हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का आज की न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन है संडे और तारीख है 6 अप्रैल और अभी समय हो रहा है शाम के 4 बजे का। दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के साथ गांव का शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूं। तो अक्सर तो मैं अभी फ़िलहाल में तो शाम का ही कर रही हूं सुबह से, क्योंकि जल्दी जल्दी भागम भाग वाले काम होते हैं, तो शाम का ही जो है कि अधिकतर शेयर करती हूं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बाहर आई ना दोस्तों, तो चारों तरफ चिड़िया इतनी अच्छी चहचहा रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और गर्मियों के दिनों का ये मौसम होता है ना शाम के समय का, सुबह शाम का काफ़ी अच्छी लगता है दोस्तों। यानी कि शहरों में इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गांव में काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि चिड़ियों की चहचहाहट होती है और मतलब हवा, ठंडी ठंडी सी हवा चलने लगती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम लोग ज़्यादातर बाहर ही इंजॉय करते हैं दोस्तों। लेकिन अभी 4 बजे का टाइम हो रहा था, सोचा कि चलो जो भी रुके हुए काम है वो कर लेते हैं। तो ये साड़ी मेरी करवा चौथ की रखी हुई, जो मैंने पिछले ब्लॉग में ब्लाउज दिखाया हुआ था ना, तो वो इसी साड़ी का था। तो एक भी बार मैंने नहीं पहनी हुई है, क्योंकि कहीं जाना नहीं हुआ है, तो साड़ी जैसी कि तैसी रखी रही थी। तो सोचा कि चलो इसमें फॉल लगा लेते हैं, क्योंकि अब आ रही हैं शादियाँ, तो अभी नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे। तो बस ये सोच करके मैं इसको तैयार करने लगी हूँ। और नहीं तो कहीं नहीं जाना होता है ना, तो फिर कुछ करने का मन भी नहीं होता है। और 1 साल होने वाला, और ये 1 साल हो गया है इसको, सॉरी। और ये ऐसी की ऐसी रखी हुई है, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो अब इस पे ना फॉल वगैरह मैंने मंगा ली थी, और अभी मेरे पास टाइम था शाम को, जो है कि अब दिन लेट से डूबने लगा है ना, तो इस वजह से जो भी अधूरे काम रहते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो मोबाइल मैंने नीचे ही रख दिया था दोस्तों, क्योंकि ट्राईपोड से मेरा टूट गया है, और उसमें मोबाइल रखती ना तो मोबाइल जो है कि गिरने का डर रहता है। इस वजह से मैं उसमें बहुत ही कम लगा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और अगर मोबाइल गिर गया तो आप सभी के साथ में ब्लॉग शेयर नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ पे एक साइड में मशीन से लगाऊंगी और एक साइड में हाथ से लगाऊंगी। तो मशीन मैंने नीचे रख ली है, क्योंकि पलंग पे मैं मतलब लगा रही थी तो अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। तो सोचा कि चलो इसको नीचे रख लेते हैं और अच्छे से इसमें सिलाई लग जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप सभी यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और कल के ब्लॉग में कमेंट तो आप सभी ने किए थे, लेकिन लाइक तो पता नहीं, या तो मेरे पास नहीं आ पाए हैं या फिर आप सभी ने नहीं किए हुए थे। तो लाइक मेरा एक ही था और कमेंट तो फिर भी ठीक ठाक थे। और यहाँ पे एक साइड मशीन से लग चुकी है दोस्तों, अब लगा लेते हैं हाथ से। और इसको लगाते लगाते ना मुझे आधा घंटा लग गया था, क्योंकि बीच बीच में मुझे उठना भी पड़ रहा था। मतलब बच्चे रहते हैं ना तो इतना परेशान करते हैं कि क्या ही बताऊँ। मतलब लड़ाई भी कर लेते हैं, और ज़्यादातर तो लड़ाई करते हैं, तो उनके चक्कर में मुझे बार बार उठना पड़ता है। और यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी दोस्तों कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बैठना मुश्किल हो रहा था। सुबह तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है ना, तो गर्मी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो जैसे तैसे मैंने इसमें फॉल लगाया, और क्योंकि काम तो हमारे रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों, चाहे गर्मी पड़े चाहे सर्दी हो। और फिर आ गई हूँ दोस्तों यहाँ पे चूल्हे की पुताई करने के लिए। तो झाड़ू वगैरह मैंने शाम की लगा ली है, और आधे से कपड़े भी उठा लिए हैं, आधे रह गए हैं तो वो मैं बाद में उठा लूँगी। और सोचा कि पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं, और ये ना सूख जाएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों चूल्हे पर खाना। तो अधिकतर अब मैं चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी, बाहर में शाम के समय में। तो इसी वजह से सोचा कि चलो पहले इसको पुताई कर लेते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, जब भी हम चूल्हे की पुताई करते हैं ना, तो इतनी सौंधी सौंधी खुशबू आती है कि मैं क्या ही बताऊं। यानी कि ये सोचो कि ऐसा मन होता है कि पुताई बस करते जाएं। और जो छुई मिट्टी रहती है ना वाइट वाली, उसकी भी काफ़ी अच्छी सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, और इसमें भी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। तो मेरा मन तो ऐसा हो रहा था कि बैठ के बस पुताई करती रहूं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, और जब भी पानी वाले काम करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा
अच्छा लगता है। तो दोस्तों आप सभी ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट ना हूँ और इसी तरह आप सभी को अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँ। तो यहाँ पे लगभग चूल्हे की पुताई हो गई है और मतलब ये समझिए काफ़ी दिन बाद चूल्हे पर मैं खाना बना रही हूँ। सोचा कि शाम को कैसे मतलब गाँव में रहते हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि गाँव में तो ऐसे ही होता है दोस्तों कि चूल्हे पर अधिकतर खाना बनता है, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि सुबह से इतनी जल्दी रहती है कि मतलब चूल्हे पर खाना बनाऊँ ना तो अंदर से लेके बाहर सारा ही सामान मुझे लेके जाना पड़ता है। इस वजह से मैं फटाफट गैस पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे पे बनाऊंगी तो बच्चों की बहन आ गई तो भूखे ही चले जाते हैं, इस वजह से मैं फिर नहीं बनाती हूँ। और चूल्हे की पुताई कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ। कपड़े मैंने सारे ही उठा लिए थे और इनको मैं अपनी अपनी जगहों पर रख देती हूँ, बच्चों के अलग है। और सुबह टाइम ना दोस्तों काफ़ी सारे कपड़े मैंने धुले हुए थे, बेडशीट वगैरह और एक रजाई थी। तो हमारे यहाँ पे होता ये है कि जब भी मतलब टाइम वगैरह आता है तो ऐसे ही बिस्तर वगैरह सभी धोया जाता है, तो बस वही मैंने धोया हुआ था और जल्दी जल्दी में मतलब काम किए हुए थे और वीडियो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि वीडियो शूट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, यानी कि जो काम अगर 1 घंटे में होता है तो वो 1.5 घंटे में होता है। तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया हुआ था और उसी टाइम नल चल गए थे, तो सोचा कि फटाफट से काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वीडियो शूट करेंगे। तो यहाँ पे इतने सारे कपड़े धोए थे और ना मतलब ये समझिए कि 2-3 घंटे में ये वाली जो रजाई है ना वो फट से सूख गई थी। तो मैं क्या करती हूँ, कूलर पंखा चलते हैं ना तो इसको रख लेती हूँ और सुबह सुबह ठंडी लगती है ना तो इसलिए ओढ़ना रहता है। तो बिस्तर से तो मैं फ्री हो गई हूँ दोस्तों, और यहाँ पे ना बच्चों की ड्रेस थी, सॉक्स और कपड़े वगैरह थे, मतलब काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे जो कि मैंने आज धुले हुए थे, और बल्कि डेली ही धोती हूँ लेकिन फिर भी इतने सारे कपड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे होने लगी है खाने की तैयारी, उसी बीच में मैंने चाय भी बनाई हुई थी तो चाय मैंने पी ली है। और आज खाने में बनने वाला है पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। तो सादा सिंपल खाना है दोस्तों, क्योंकि गर्मियों के दिनों में खाना कम खिलता है और मतलब ये समझिए हल्का फुल्का होना तो अच्छे से पेट भर जाता है। तो ये देखिए, तो सब्जी मैंने कट कर ली है, टमाटर रख लिया है, तो बनाते बनाते टमाटर भी कट कर लूँगी, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, कड़ी पत्ता सभी चीज़ें मैंने ले ली है। और अब सारा ही सामान मुझे बाहर लेके जाना पड़ेगा, तो उससे पहले मैं ना आग वगैरह जला दूँगी। और अभी गाय का टाइम भी हो रहा है, तो पहले तो मैं गाय को संभालूंगी, उसके बाद में ही मैं सब्जी बनाने के लिए बैठूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गाय को अंदर बांध दिया है और इसमें रखा हुआ है गाय की सांदी, यानी कि भूसा रखा हुआ है, चरी और भूसा मिक्स है। और आग मैंने जला दी है, आग उतनी देर में होएगी ना तब तक मैं गाय को निपटा दूंगी, यानी कि गाय का काम कर दूंगी। और पानी वगैरह मैंने पिला दिया है और अब इसको खाने के लिए रख देते हैं। और मतलब एक चीज़ से फ्री हो जाओ ना जब दूसरा काम करो तब अच्छा रहता है, नहीं तो दिमाग ऐसा लगा रहता है कि उसका काम छूट गया, वो भी करना है ये भी करना है। तो बस जितनी देर में आग ही अच्छे से जलेगी ना उतनी देर में मैं गाय को घास वगैरह जो भी चारा पानी है वो दे दूंगी। तो शाम का मेरा कुछ ऐसा ही रूटीन रहता है दोस्तों। और ये देखिए चूल्हा अच्छे तरीके से जल गया है, तो अब चलते हैं फटाफट से सब्जी बनाने के लिए। और ये सब काम करते करते ना मुझे अंधेरा ही हो गया था और मैं ये सोच के बैठी हुई थी कि चलो उजेले में ही खाना बना लूँगी, क्योंकि अंधेरे में वीडियो शूट करूँ ना तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। तो इस वजह से मैं बैठी तो वही सोच के थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, घर में इतने सारे काम हो जाते हैं कि टाइम तो लगता ही है। और यहाँ पे मतलब तेल गरम हो गया था, उसमें राई, जीरा और हरी मिर्च, कड़ी पत्ता ये सब डाल दिया था और टमाटर भी डाल दिया। तो उसके बाद में गोभी डाल दी है और जो भी सूखे मसाले हैं वो मैंने बाद में ऐड किए हुए थे और इसको ढक दिया था। तो ये देखिए सब्जी बनके हो गई है दोस्तों रेडी। तो मतलब वीडियो शूट करो ना तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं रोक रोक के कुछ काम करती जा रही थी, कुछ दिखा रही थी कुछ नहीं। तो ये देखिए सब्जी बन के हो गई है रेडी दोस्तों। और अब बना लेते हैं फटाफट से रोटियां।
तो चूल्हे का जो खाना होता है ना दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट होता है। और जब भी मैं चूल्हे पर रोटियां बनाती हूँ ना तो मेरा मन तो ऐसा होता है कि कोई बना दे और मैं गरम गरम खा लूँ, लेकिन इतना अच्छा नसीब कहाँ है। पहले तो बनाते हैं फिर खाते हैं, क्योंकि जो सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना, वो उसकी खुशबू से ना तो भूख अगर ना भी लगी हो ना तो भी हम लोगों का मन हो जाता है खाने के लिए। तो दोस्तों ऐसी होती है गांव की लाइफ। और आज मेरा ये रूटीन है दोस्तों गांव का शाम का रूटीन। तो ये देखिए सादा सिंपल सा रूटीन है और सादा सिंपल ही मेरा खाना रहता है दोस्तों। और मैं वीडियो के चक्कर में ऐसा भी नहीं करती हूँ कि कुछ बनाती हूँ, लेकिन नहीं, जो मैं घर में बनाती हूँ, जैसा भी मैं अपने घर में रहती हूँ, वो ही सब आप सभी के साथ शेयर करती हूँ दोस्तों। और अगर किसी को मतलब बुरा लगे या फिर कोई ये सोचता हो कि अपने घर का जो है कि मतलब वीडियो बना बना के शेयर करते हो, तो मुझे उन लोगों की कोई चिंता नहीं है दोस्तों। बस मेरा काम है आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करना। और आप सभी मेरे ब्लॉग देखते हैं इसलिए मेरा मन भी होता है दोस्तों। और रोकने वाले तो दुनिया बैठी हुई है कि मतलब ऐसे बोलेंगे तो ये रुक जाएगी, तो रुकने का तो नाम नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए जैसे ही मैं रोटियां बना रही थी ना तो यहाँ पे ना रोटियां फूल ही नहीं रही थी, और जैसे ही वीडियो बंद किया ना तो रोटियां इतने अच्छे से फूलने लगी थी कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब पता नहीं क्या होता है, मतलब रोटी को भी शर्म आ जाती है, तो ऐसा कुछ हाल हो रहा था। और पिछले ब्लॉग पर प्रांजलि सिस्टर का कमेंट था कि बहुत अच्छा ब्लॉग है डियर, आप बहुत मेहनती हो। तो सबसे पहले सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और यूं ही आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। तो दोस्तों इसे एक साथ ब्लॉग का करते हैं एंड मिलते हैं कल नई ब्लॉग के